बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करने जा रहे हैं। पर ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हमें फंक्शंस की टाइप्स का थ्योरेटिकल बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है। सपोज कर लेते हैं हमारे पास दो सेट हैं, ए बी सी सेट एंड ई एफ जी एच सेट। इसमें हम सबसे पहले इनटू फंक्शन को डिस्कस करते हैं। ए बी सेट से मैंने एक फंक्शन एक्सट्रैक्ट करके लिख लिया है, ए ई बी जी सी एफ। अगर इस फंक्शन की डोमेन लिखें तो वो बन रही है ए बी सी, जबकि रेंज जो है वो है ई जी एफ। डोमेन कैसे लिखी है? ये जो फंक्शन है इसमें जो पेयर्स हैं उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन में आएगा, जो सेकंड एलिमेंट है वो रेंज में आएगा। जैसे ये जो पेयर है ए ई, इसका फर्स्ट एलिमेंट ए, इस पेयर बी जी का फर्स्ट एलिमेंट बी, इस पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सी, ये डोमेन है। जबकि इन पेयर्स के जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो रेंज बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो हमारे पास इस फंक्शन की रेंज आ रही है ये बी का सबसेट है। बी का सबसेट होने का क्या मतलब है कि ये जो रेंज है हमारे पास जो इस फंक्शन की वो बी सेट में मौजूद है और बी सेट में कुछ बच भी रहा है। तो जब ऐसा केस हो तो इस फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शंस की टाइप में आता है वन वन फंक्शन। अगेन उन्हीं ए बी सेट से मैंने एक और फंक्शन लिख लिया है, इसमें स्लाइड सी डिफरेंस है। ए ई बी एफ सी जी ये हमारा फंक्शन है और ये ए बी सेट को एक्सट्रैक्ट कर ही लिखा है। अगर डोमेन लिखें इस फंक्शन की वो बनती है ए बी सी और रेंज बन रही है ई एफ जी। अब देख सकते हैं कि अगेन इस फंक्शन की जो रेंज है वो बी सेट का सबसेट है। सबसेट होने का मतलब यही है कि जो हमारी रेंज आ रही है वो बी सेट में मौजूद है और बी सेट में कुछ बच भी रहा है। तो लेकिन इसका मतलब है ये इनटू फंक्शन तो ये भी है। नेक्स्ट एक और चीज भी यहां पर है, ये मैपिंग कर ली है मैंने, ये सेट ए है ये सेट बी है। यहां पे वन वन क्रोस्पोंडेंस भी है। वन वन क्रोस्पोंडेंस का मतलब क्या है? एक एलिमेंट के बदले एक एलिमेंट। तो जब ऐसा केस हो कि फंक्शन इनटू फंक्शन भी हो और वन वन क्रोस्पोंडेंस भी हो तो ऐसे फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अब सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक सेट ए है 1 2 3 4, जबकि बी सेट है 5 6 7 8। अब इन सेट्स की मदद से हम एक फंक्शन एक्सट्रैक्ट करके लिख लेते हैं 1 5 2 6 3 7 4 8। इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी? फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 एंड 4, जबकि रेंज जो है वो होगी सेकेंड एलिमेंट 5 6 7 एंड 8। अब आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन की जो रेंज है वो हमारे सेट बी के एग्जैक्टली इक्वल है। बी सेट का सबसेट नहीं है। सबसेट तब होता जब बी सेट में कुछ बच भी रहा होता। यहाँ पे जो रेंज है वो एग्जैक्टली इक्वल है बी सेट के। जब ऐसा केस हो कि जिसमें फंक्शन की रेंज बी सेट के इक्वल हो तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन। अगेन यहां पे एक और चीज भी है कि यहां पे भी वन वन क्रोस्पोंडेंस हमारे पास आ रही है, क्योंकि जो फर्स्ट जो हमारा सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो क्रोस्पोंड कर रहे हैं सेट बी के एलिमेंट को और ईच एलिमेंट वन एलिमेंट को जो है वो क्रोस्पोंड कर रहा है सेट बी के। तो ऐसा केस जिसमें फंक्शन ऑन टू भी हो और वन वन क्रोस्पोंडेंस भी हो, ऐसे फंक्शंस को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सारा जो नॉलेज है ये आपने अपने जेहन में रखना है। इसको यूज करके अब आगे हम अपने क्वेश्चन जो है वो उनको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में दो सेट्स हमें गिवन है, सेट ए एंड सेट बी, और फंक्शन भी उसने हमें बता दिया है और हमने ये बताना है कि इस फंक्शन की टाइप कौन सी है। तो सबसे पहले हम मैपिंग कर लेते हैं। ये सेट ए है, ये सेट बी है और 0 जो है ये करस्पॉन्ड कर रहा है पी को, 1 जो है करस्पॉन्ड कर रहा है क्यू को, 2 करस्पॉन्ड कर रहा है आर को, 3 करस्पॉन्ड कर रहा है एस को। इसका क्या मतलब है? ये वन वन करस्पॉन्डेंस है कि सेट ए का ईच एलिमेंट जो है वो सेट बी के एक एलिमेंट को ही करस्पॉन्ड कर रहा है। तो वन वन करस्पॉन्डेंस यहां पर मौजूद है। अगर इस फंक्शन की हम रेंज देखें तो रेंज क्या है? सेकंड जो एलिमेंट होता है फंक्शन का पी क्यू आर एस। तो इस फंक्शन की जो रेंज है और ये सेट बी के इक्वल है, क्योंकि सेट बी जो है वो भी पी क्यू आर एस से है। तो ऐसा फंक्शन
जिसमें 1 1 कोरस्पोंडेंस भी हो और उस फंक्शन की रेंज सेट बी के इक्वल भी हो, ऐसे फंक्शन को हमने कहा था कि ऐसे फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाते हैं। तो इस फंक्शन की जो टाइप है वो है बाइजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें दो फंक्शन गिवन है, फंक्शन ए एंड फंक्शन बी, और उसने फंक्शन भी हमें लिख दी है। अगेन इस केस में भी हमने इस फंक्शन की टाइप बतानी है कि ये फंक्शन 1 to 1 है, इनटू है, ऑन टू है, कौन सी टाइप है ये फंक्शन की। सबसे पहले मैपिंग कर लेते हैं। ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं, ये सेट बी के एलिमेंट्स हैं। इस फंक्शन को देख के हमने मैपिंग करनी है। 2 जो है वो कोरस्पोंड कर रहा है बी को, 3 जो है वो कोरस्पोंड कर रहा है सेट बी के सी एलिमेंट को, 4 जो है वो कोरस्पोंड कर रहा है सेट बी के ई एलिमेंट को, और 5 जो है वो भी कोरस्पोंड कर रहा है सेट बी के ई एलिमेंट को ही। यहाँ पे सेट ए के दो एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट को कोरस्पोंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये 1 1 कोरस्पोंडेंस नहीं है। तो एक चीज तो ये हो गई कि ये फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता, 1 to 1 नहीं हो सकता। इस फंक्शन की डोमेन है जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं फंक्शन के 2 3 4 5, जबकि रेंज है बी सी ई या बी ई सी, इसे लिख लें। अब हम ये देख लेते हैं कि आया कि इस फंक्शन की जो रेंज है वो बी सेट के इक्वल है, या इस फंक्शन की जो रेंज है वो बी का सबसेट है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस फंक्शन की जो रेंज है वो बी सेट के इक्वल नहीं है, क्योंकि रेंज में बी ई सी आ रहा है, जबकि सेट बी में बी ई सी के अलावा डी भी मौजूद है। तो रेंज जो है इस फंक्शन की वो बी सेट के इक्वल नहीं है। थर्ड चीज है कि इस फंक्शन की जो रेंज है वो बी का सबसेट है, तो ये सबसेट है क्योंकि जो रेंज है इस फंक्शन की वो बी सेट में मौजूद है और बी सेट में कुछ बच भी रहा है। लिहाजा ये फंक्शन जो है हमारा ये इनटू फंक्शन होगा, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि अगर फंक्शन की रेंज बी का सबसेट हो तो ऐसे फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर द फंक्शंस आर 1 to 1 आर नॉट। हमारे पास कुछ फंक्शंस गिवन है, हमने ये बताना है कि ये फंक्शंस 1 to 1 है या नहीं है। पार्ट 1 है f of x इक्वल टू 4x माइनस 7। यहां पे एक मेथड, एक टेक्निक हम यूज करेंगे, वो ये है कि f of x1 इक्वल टू f of x2 हम सपोज कर लेंगे, और इसको अगर सोल्व करने के बाद हमारे पास x1 x2 के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे ये फंक्शन 1 to 1 है, और अगर x1 x2 के इक्वल ना आया तो हम कहेंगे ये फंक्शन 1 to 1 नहीं है। तो फंक्शन है f of x इक्वल टू 4x माइनस 7। सपोज कर लेते हैं f of x1 इक्वल है f of x2 के। f of x1 के लिए फंक्शन जो है f of x, इसमें x को x1 से रिप्लेस कर दें, और f of x2 के लिए x को x2 से रिप्लेस कर दें, तो ये बन जाएगा 4x1 माइनस 7 इक्वल टू 4x2 माइनस 7। ये माइनस 7 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, तो x1 x2 के इक्वल आ गया। लिहाजा ये फंक्शन जो है ये 1 to 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। अब पहले हम थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि थर्ड पार्ट जो है वो बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। सेकंड पार्ट में स्लाइड जो है वो चेंज है। थर्ड पार्ट है f of x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 डिवाइड बाई 2। अगेन 1 to 1 चेक करने के लिए सपोज कर लेंगे कि f of x1 f of x2 के इक्वल है। f of x1 के लिए x को x1 से रिप्लेस कर दें, f of x2 के लिए फंक्शन में जो x है इसको x2 से रिप्लेस कर दें। लिख दिया, डिनोमिनेटर में 2 जो है दोनों साइडों से कट जाएगा। अब आ जाएगा x1 क्यूब माइनस 1 इक्वल टू x2 क्यूब माइनस 1। अब ये माइनस 1 जब लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस 1 प्लस 1 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बच गया x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब। अब आप क्यूब रूट जो है वो कर लें दोनों साइड, तो ये क्यूब रूट की वजह से ये क्यूब कट जाएगा, तो x1 जो है वो x2 के इक्वल आ जाएगा। अगेन ये भी फंक्शन जो है ये 1 to 1 फंक्शन है। अब जो हमारा सेकंड पार्ट रह गया था उसको हम सोल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है f of x इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 2। अगेन सपोज कर लेते हैं कि f of x1 f of x2 के इक्वल है। x1 के f of x1 के लिए x को x1 से रिप्लेस कर दिया, f of x2 के लिए x को x2 से रिप्लेस कर दिया, ये 2 2 से कट गया। 6x1 स्क्वायर इक्वल टू 6x2 स्क्वायर, 6 6 से कट जाएगा, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों साइड जो है वो स्क्वायर रूट कर लेते हैं, तो चूंकि हम स्क्वायर रूट करेंगे तो यहां पे प्लस माइनस साइन आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो x1 इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस x2 के।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है x1 x2 के इक्वल भी है, x1 माइनस x2 के इक्वल भी है। और ऐसा इसलिए भी होना था क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है और हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है उसके दो सॉल्यूशन होते हैं। इस वजह से इस फंक्शन के जो है वो दो सॉल्यूशन होंगे। पहले जो था दो पार्ट्स में, उसमें 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस थी। उसका ये मतलब था x1 की एक वैल्यू के लिए आपके पास x2 की एक ही वैल्यू आएगी। आसान अल्फाज में यह था कि x की एक वैल्यू के लिए आपके पास f ऑफ x या y की एक ही जवाब आएगा आपके पास। जबकि इस केस में क्या है, अगर आप x की एक वैल्यू पुट करेंगे तो उस पे आपके पास y के आपके पास दो आंसर आएंगे। लिहाजा ये फंक्शन जो है ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, चेक द टाइप ऑफ फंक्शन g ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। फंक्शन गिवन है, हमने इस फंक्शन की टाइप बतानी है। सबसे पहले हम मैपिंग कर लेते हैं। ये सेट A के एलिमेंट है 0 1 2 3, ये सेट B के एलिमेंट है 1 6 15 28 35। ये कैसे आए हैं ये वाले सेट B के एलिमेंट? ये जो सेट A के एलिमेंट है 0 1 2 3, पहले आप इस फंक्शन में 0 पुट करें तो आपके पास 1 आ जाएगा। जब आप 1 पुट करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। जब आप 2 पुट करेंगे इस फंक्शन में तो आपके पास g ऑफ x की वैल्यू 15 आ जाएगी। इसी तरह आपने 3 पुट करके देख लेना है, आपके पास आंसर 28 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस मौजूद है क्योंकि सेट A का ईच एलिमेंट सेट B के एक ही एलिमेंट को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। इस फंक्शन की डोमेन 0 1 2 3 है, जबकि रेंज 1 6 15 28 है। 35 इसमें मिसिंग है, 35 रेंज में नहीं आएगा। सेकंड, इस फंक्शन की जो रेंज है वो 20 सेट के इक्वल नहीं है लेकिन 20 का सबसेट है। तो हमने सीखा है कि ऐसे फंक्शन जो 1 to 1 हो और फंक्शन की रेंज b का सबसेट हो तो ऐसे फंक्शंस को हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। लिहाजा ये जो फंक्शन गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये एक इंजेक्टिव फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द टाइप ऑफ द फंक्शन h of x इक्वल टू 2x प्लस 1 डिफाइंड ऑन h r से r तक। यहाँ पे एक फंक्शन h of x गिवन है, हमने इस फंक्शन की टाइप बतानी है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं ये एक लीनियर फंक्शन है और आपने याद रखना है कि लीनियर फंक्शन हमेशा बाइजेक्टिव होते हैं। तो अगर आपको पेपर में एमसीक्यूज आ जाए कोई लीनियर फंक्शन हो तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसका आंसर कर सकते हैं। चूंकि ये एक लीनियर फंक्शन है लिहाजा ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। पर चूंकि यहाँ पे हमने क्वेश्चन सोल्व करना है तो हम चेक कर लेते हैं। जो हमने क्लेम किया है कि हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव है, इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे सेट ए जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, जबकि सेट बी जो है वो भी रियल नंबर है। हमें पता है कि फंक्शन बाइजेक्टिव तब होगा जब ये 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करने की हमने एक टेक्निक सीखी है कि अगर x1 x2 के इक्वल हो तो हमारा फंक्शन 1 to 1 होता है। इसके लिए हम सपोज करते हैं f of x1 इक्वल टू f of x2। फंक्शन जो है जहां x है उसको x1 से रिप्लेस कर दें तो f of x1 आ जाएगा, यहाँ पे x है उसको x2 से रिप्लेस कर दें तो f of x2 आ जाएगा। जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 1 से कट जाता है, 2 2 से कट जाता है, x1 x2 के इक्वल आ जाता है। लिहाजा ये फंक्शन हमारा 1 to 1 तो है। एक चीज हमने चेक कर ली। अब सेकंड कंडीशन जो है फंक्शन के बाइजेक्टिव होने के लिए वो है ऑन टू। ऑन टू चेक करने के लिए हम सबसे पहले इस फंक्शन की जो है रेंज लिख लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, x को इन टर्म ऑफ y लिख लेंगे। h ऑफ x गिवन है 2x प्लस 1, h ऑफ x या y ये एक ही चीज है। यहां से हम 1 लेफ्ट साइड आएगा तो y माइनस 1 इक्वल टू 2x हो जाएगा। 2 डिवाइड हो गया तो x हमारे पास इक्वल आ गया y माइनस 1 डिवाइड बाई 2। अब आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन की जो रेंज है वो भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है क्योंकि किसी भी पॉइंट पर ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो रहा। लिहाजा चूंकि हमारे इस फंक्शन की जो रेंज है वो हमारे सेट बी के इक्वल है, क्योंकि सेट बी जो है वो भी हमारा सेट ऑफ रियल नंबर ही है। तो और वहां यहां पे 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस भी है और रेंज फंक्शन की सेट बी के इक्वल भी है। लिहाजा ये फंक्शन बाइजेक्टिव है क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए यही दो रिक्वायरमेंट है कि 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक फंक्शन गिवन है f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 3। हमने ये शो करना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है। हमें पता है बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए दो कंडीशन वेरीफाई होना जरूरी है।
फंक्शन 1 to 1 होना चाहिए, सेकंड फंक्शन ऑन टू होना चाहिए। सबसे पहले 1 to 1 कोरस्पोंडेंस के लिए हम सपोज कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू के इक्वल है। एफ ऑफ एक्स वन के लिए फंक्शन में जहां पर एक्स है उसको एक्स वन से रिप्लेस कर दें, एफ ऑफ एक्स टू के लिए फंक्शन में जहां पर एक्स है उसको एक्स टू से रिप्लेस कर दें। तो ये बन जाता है एक्स वन माइनस टू डिवाइड बाई एक्स वन माइनस थ्री इक्वल टू एक्स टू माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस थ्री। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा एक्स वन माइनस टू इंटू एक्स टू माइनस थ्री इक्वल टू एक्स वन माइनस थ्री इंटू एक्स टू माइनस टू। ये सारी टर्म्स जो है आपस में मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें, कुछ टर्म्स जो है वो आपस में कट जाएंगी और फाइनली हमारे पास x1 जो है वो x2 के इक्वल आ जाएगा। और यही मेथड हमने सीखा था कि अगर x1 x2 के इक्वल आ जाए तो ये फंक्शन 1 to 1 फंक्शन होता है। तो एक चीज तो हमारे पास चेक हो गई बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए। अब नेक्स्ट हम ऑन टू चेक कर लेते हैं। ऑन टू चेक करने के लिए सबसे पहले हम इस फंक्शन की रेंज निकाल लेते हैं। रेंज के लिए हम x को इन टर्म ऑफ y लिख लेंगे। y गिवन है x माइनस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये बन जाएगा y इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू एक्स माइनस टू। मल्टीप्लाई कर लें एक्स माइनस थ्री को y से, ये बन जाता है एक्स वाई माइनस थ्री वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास x जो है वो आ जाएगा 3y माइनस टू डिवाइड बाई वाई माइनस वन। अब आप देख सकते हैं कि अगर इस फंक्शन में जो डिनोमिनेटर है y माइनस वन, इसको जीरो को इक्वल पुट करते हैं तो y का आंसर 1 आता है। और इस फंक्शन में अगर y की जगह 1 पुट करें तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। तो ये फंक्शन जो है तमाम वैल्यूज पर डिफाइंड है सिवाय 1 के। तो इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी एक्सेप्ट 1। तो जो रेंज है इस फंक्शन की वो है r माइनस वन। और ये जो इस फंक्शन की रेंज है ये बी सेट के इक्वल है क्योंकि जो बी सेट हमें क्वेश्चन में गिवन है वो r माइनस वन है। तो सेकंड कंडीशन भी जो हमारे पास है वो वेरीफाई हो गई क्योंकि अगर फंक्शन की रेंज बी सेट के इक्वल हो तो हम कहते हैं ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन भी है। क्योंकि अब ये फंक्शन 1 to 1 भी है, ऑन टू भी है, लिहाजा ये फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 रह गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन तमाम क्वेश्चंस को कंपाइल कर एक ही वीडियो में अपलोड कर दूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।